आज हिंदुस्तान में पेंडोरल बॉक्स खोल दिए। हर जगह सर्वे वाले जाकर ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा होगा ये कह रहे हैं कि हर जगह ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए। ढूंढो अभी कितना ढूंढेंगे आप? फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके। फिर अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगाओ, वो भी गिराओ क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जनगणना, जाति जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे और जाति जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे। तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे। और मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक संविधान लिखकर बाहर दिए, तब ऑर्गेनाइजर पेपर एक है बीजेपी का। 30 नवंबर 1949 में, 1949 में, अब ऑर्गेनाइजर एक उनकी पत्रिका जिसके एडिटोरियल में उन्होंने लिखा, और इतने बुरे तरीके से लिखा, मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्ति, आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। यानी वो चाहते हैं कि ये संविधान मनु के उसूलों के तहत नहीं है। ये उनका ही कहना है, 30 दिसंबर 1949 में कहा। क्या इससे आप सहमत हैं? सहमत है? अरे वो भी आवाज तुमसे नहीं निकलती। अगर कल तुम्हारी जान लेने के लिए आए तो तुम क्या आवाज निकालेंगे? तो ये उनने कहा, हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने ही कहा। और देश में अच्छा संविधान को बदनाम करने का और संविधान बदलने का बात वो करे। उसके बाद अब नया एक उन्होंने निकाला है। क्या है कि कोई कौन महाराज, वो जज थे, मुझे मालूम नहीं। मैं जजों की बहुत ये करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक संविधान पवित्रता रखने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे कोई किधर है, उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरल बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर
ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के, कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर है, वो है। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का, सॉरी, आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, हाँ, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। अभी कितना ढूंढेंगे आप? अब 1947 के पहले जो वस्तु स्थिति थी, उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो, सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता, लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का हो। हमको संबंध नहीं है, हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का,
हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलके रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है? हाँ, लाल किला। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगाओ, वो भी गिराओ क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको ही जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बद है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बद, वहां आदिल शाह का है। जाओ, वो उसके जमाने में बना, इसीलिए वहां पर भी खोद के निकाल के वो भी तोड़ दो। ऐसे कितने उदाहरण मैं बनाऊं। अरे वर्ल्ड फेमस हमारे पास बहुत से चीजें हैं, क्या वो सब गिराते जाएंगे हम? क्यों? मैं खुद हिंदू हूं, मेरा नाम ही मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन बोले तो अरे पार्वती, मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन, तो उनके पास है, हमारे हनुमंतराव के पास। तो क्या मैं सेकुलर हुआ, सेकुलर के तहत मेरी पार्टी चलती है। मैं सेकुलर रहने की वजह से सबसे चाहता हूं कि एक होके चलो। तो मैं सेकुलर हूं इसलिए मैं हिंदू नहीं, सेकुलर हूं इसलिए मैं मल्लिकार्जुन, आप वो नाम को नहीं मानते हैं? अरे भाई क्या फिर रहे भाई? तो अरे भाई आप सोच लो, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो आज आपको लोकतंत्र में शक्ति मिली है, उस शक्ति को खत्म करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता। जो कार्यक्रम आपके हैं, संविधान बचाओ और अपना लोकतंत्र बचाओ, और उसी तरह से अपना जितने भी हमने जनगणति का भी बात किया और हर चीज का मैंने यहां पर बात किया हूं। वक्फ बिल का तो हमने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के सभी लोग अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे भाई जो बात हो गई, ये तो 1947 के जो रिलीजियस प्रिवेंशन एक्ट नहीं, हाँ 1991 का एक्ट है, सबने अपने ही पार्लियामेंट में मान लिया है, फिर क्यों छेड़ते हो? अगर कहीं गलती होती है तो कोई सुधार लेगा, लेकिन तोड़फोड़ करना, लोगों को भड़काना, उचकाना, ये काम अगर कोई करेगा, मैं तो ये कहूंगा ये देश को तोड़ने की काम कर रहे। और ये लोग ऐसे अगर करते रहेंगे, फिर एक बार देश गुलामी में चले जाएगा। ये मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लास्ट स्पीच में कहा है। उसमें उन्होंने कहा है हम बहुत बार लड़े हैं और हम बहुत बार आजादी हासिल किए हैं। अगर इस बार हम हमारी आजादी खो लेंगे
तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब की वाणी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 में बोला है। तो इसलिए दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, हम सब मिलके न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और सभी को, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा और यूनिटी और संघर्ष, ये तीन चीजें गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लोग ये कोशिश करना कि हमारे बच्चों को सुशिक्षित करो और उनको इकट्ठा करो और उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। और वो काम यहाँ बैठे हुए जो भी एनजीओज है वो करेंगे, ऐसी आशा मैं करते हुए अपने 4 शब्द को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।